बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल स्टोरीज। ईद गुजरते ही एक बार फिर बड़ी खबर मार्केट में सरगर्म है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के खिलाफ बगावत होने वाली है, तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अब ये जब इब्तिदा में खबर आई तो कुछ लोगों ने दावा किया कि 50 अरकान असम्बली हैं, ऐसे हैं जो उनसे नाराज़ हैं, जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी गवर्नेंस से इमरान खान की रिहाई के लिए कोई इक़दामात ना करने पे। तो इसलिए वो जल्द सामने आ सकते हैं और उनके खिलाफ बगावत हो जाएगी। अब जब एक तरफ ये खबर आई तो दूसरी तरफ इसके साथ ही ये खबरें मार्केट में गर्दिश करने लगी कि सुहेल अफरीदी ने जो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है, जो काबीना में तोसीक की है और उन्होंने जो मतलब वो मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे वजह ये है कि उन्हें फैसल करीम टुंडी ने जो गवर्नर हैं, पीपल्स पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं, उन्होंने बताया है कि अली अमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी को कहा है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के 30 अरकान मेरे साथ हैं, तो आप जब कहेंगे मैं कर गुजरूंगा। यानी वजीर अला के खिलाफ हम तहरीक अगर अपोजिशन भी साथ मिल जाए तो तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, तो उन्हें हटाया जा सकता है। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि सोहेला अफरीदी टारगेट रहे हैं, टारगेट थे और टारगेट हैं भी। तो उन्हें हटाना चाहते हैं, बहुत सारी कुव्वतें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि सुहेल अफरीदी को हटा के वो और कोई नहीं आता तहरीक इंसाफ से और कुछ किसी को नहीं लाया जा सकता, तो कम अज़ कम अली अमीन गंडापुर ही वापस आ जाएँ। और ये जो अभी शेर अफ़ज़ल मरवत ने आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर की है, ये वाला ऑप्शन पहले भी दिया गया था जब अली अमीन ने इस्तीफ़ा दिया था कि हम ऐसे करके इस मामले को लटका लेते हैं, लेकिन वो फिर आपको याद होगा एक पेशावर में मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, सारे इस्लामाबाद से सहाफ़ियों को बुला के वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, तो उससे मामला इतना वो मतलब पीक पे चला गया था कि फिर ये मुमकिन नहीं रहा था रास्ता। लेकिन अब सोचा जा रहा है। अब असल मसला ये है कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर मौजूद हैं कि उनसे जो तवक्कुआत थी कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई बड़ा इक़दाम करेंगे, कुछ कर गुज़रेंगे, वो बदकिस्मती से अब तक नज़र नहीं आया किसी भी फ़ोरम पे। अगर ये कहें कि मतलब अली अमीन और कुछ नहीं तो इमरान खान से मुलाकात कर लेते थे। सुहेल अफरीदी वो नहीं कर सके। इसी तरह उन्होंने 2 बड़े एहतजाज किए थे, जो कामयाबी या नाकामी बाद की बात है, लेकिन वो बड़े एहतजाज थे और उनसे हुकूमत पर प्रेशर भी आया था। सुहेल अफरीदी कोई बड़ा एहतजाज करने में भी नाकाम रहे हैं। इन्होंने हुकूमत के कहने पे जलसा भी मुलतवी किया है, पिंडी में जलसा था। अगर यही काम शायद अली अमीन ने किया होता, तो उस वक़्त इन्हीं के ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ मुतहर्रिक और फ़ाल हो जाता। और अभी यही हुआ है कि ये पावर में है तो दूसरा ग्रुप जो है वो मुतहर्रिक है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इन्होंने वक़्ती तौर पे अपनी काबीना एक्सटेंड करके कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया है, जो मतलब न्यूट्रल थे, जो ये सोच रहे थे अच्छा क्या करें? अगर मुस्तक़बिल में सिनेरियो चेंज हो सकता है तो किसके साथ खड़े हो? वो सोच-विचार में थे, तो उन्हें अपने साथ मिला लिया है। लेकिन असल मसला ये है कि अली अमीन क्या करेंगे? अली अमीन के बारे में आपको याद होगा कि वो जब भी करते रहे उन पे इल्ज़ामात लगते रहे कि वो किसी और क़ुव्वत के आदमी हैं, उनके साथ मिल के और फिर वो जिस तरह वापस पहुँचे उससे भी ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को मतलब हज़म नहीं हुआ कि वो किस तरह वापस पेशावर पहुँच गए और सीधा असेंबली में जाके खिताब कर रहे हैं। वो बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अमली तौर पे क्या कर सके ये अब देखने वाली बात है। ये नाज़रीन खुद बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने क्या डिलीवर किया था और सुहेल अफरीदी ने क्या डिलीवर किया है। ये मानने वाली बात है, सुहेल अफरीदी ने अभी तक कुछ भी डिलीवर नहीं किया। ना सूबाई हुकूमत पे वो कोई इतना इम्पैक्ट डाल सके हैं कि जिससे कहें कि ये ऐसा है, ये ऐसा काम कर दिया उन्होंने, ये ऐसे गवर्नेंस को सीधा कर दिया है कि अब ये इस चीज़ को मिसाल बनाया जाएगा। वो नहीं कर सके हैं। तो इसी तरह पॉलिटिकल इमरान खान की रिहाई के हवाले से वो भी कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कहा था आएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रिएक्शन सख्त होगा, लेकिन उनका रिएक्शन यही होता है कि वो आते हैं, वो पुलिस वालों से मतलब सख्त बातें करते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम कहा था 26 नंबर पे कि क्या तुम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? ऐसी बातें करते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर सब मामूल के मुताबिक चल रहा है।
अब देखिए ये जो मतलब ये कह रहे हैं कि एक ग्रुप बन गया है, सुहेल अफरीदी, नायल भी हो सकते हैं, उन्हें फ़ारिग भी किया जा सकता है। तो याद रखें ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि अली अमीन नायल भी होगा। ये आप हसन अय्यूब की पुरानी वीडियोज़ निकाल के देख लें, वो बार-बार प्रेडिक्ट करता था कि अली अमीन खान नायल होगा, नायल होगा। लेकिन आपने देखा कि वो नायल नहीं हुआ, इमरान खान ने हटाया और उसके बाद वो अब नायली के तकरीबन इम्कानात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है किसी को भी लगता है वफाकी हुकूमत को बिलख़ुसूस कि हम उन्हें कभी इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर सुहेल अफरीदी ने हमारे लिए ज़्यादा मसाइल क्रिएट किए, तो हम फिर अली अमीन वाला ऑप्शन ऑप्शन की तरफ जाएँगे। अब फैसल करीम कुंडी ने मोहसिन नकवी को ये कहा कि अगर अली अमीन के साथ 30 छोड़े पीटीआई के 30 3 एमपीज़ भी हैं, तो हम पीपल्स पार्टी अनकंडीशनल सपोर्ट करेगी। इसका क्या मतलब है कि उन्हें भी पता है कि उनके साथ बंदा कोई नहीं है। ये जो 50 अराकीन कहे जा रहे हैं, 30 अराकीन कहे जा रहे हैं, असल बात ये है कि नंबर तो ज़ाहिर है जितना मर्ज़ी कोट करना है, उसपे कोई मतलब रोक-टोक नहीं होती, कोई पूछ नहीं सकता कौन है। जब अराकीन को कहा जाता है कि खुल के सामने आओ, अब ज़ाहिर है जो अराकीन खुल के सामने आएँगे, वो फिर अपना सियासी मुस्तकबिल दाँव पर लगा के आएँगे, क्योंकि ये तो इसमें तख्त या तख्ता वाला काम होता है कि अगर उनकी मूव कामयाब हो गई तो फिर तो ठीक है, अगर नाकाम हुई तो फिर उन्हें उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह खुल के अराकीन इतनी बड़ी तादाद में सुहेल अफरीदी के खिलाफ मैदान में आ रहे हैं, और स्पेशली इन हालात में जब वो इतने मुश्किल क्राइसिस में है तहरीक इंसाफ, तो उसमें वो आके पार्टी को डिच करें। और ये हाँ, ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि वो अराकीन सामने आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इकट्ठी और कहें कि हम सुहेल अफरीदी के इक़दामात से मुतमईन नहीं हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए इन्हें जो मैंडेट मिला था, जो इनसे तवक्कुआत है वो पूरी नहीं कर रहे, तो हम उनसे मुतालबात करते हैं कि ये इतना अरसे में करें, वरना हम डेडलाइन देते हैं, ये करें, वो करें, और फिर वो मामला मतलब चलता रहेगा। ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। बाकी इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि अपोज़िशन के साथ मिलके तहरीक इंसाफ के अराकीन सुहेल अफरीदी के खिलाफ अदम एतमाद ले आएँ और उसे उन्हें हटाने में कामयाब हो जाएँ, या अली अमीन इतना तगड़ा ग्रुप तहरीक इंसाफ में मतलब कायम करने में कामयाब हो जाएँ कि वो बड़ी बगावत करा लें, ये भी नहीं हो सकता। बाकी बातें करने को कुछ भी हो सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ था एक वक़्त में, जब भी पिछले कुछ दिनों में, कि अली अमीन ने कुछ लोगों से राब्ते-शाब्ते किए थे और पूछा था, हाँ, क्या है को करप हुकूमत कैसे चल रही है, करप्शन के सबूत-शबूत हैं तो वो निकाले। तो वो फिर इकट्ठे हुए थे और वो मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं था जिससे कहें कि आप पे धमाका ख़ेज़ है जी, वो आएँगे और सूबाई हुकूमत हिल जाएगी। तो वो ऐसी चीज़ें ज़ाहिर है हर हुकूमत में होती हैं कुछ न कुछ, तो वही थी। तो इसलिए उसके बाद अली अमीन भी इतना आगे नहीं बढ़े हैं, अभी वो भी रुके हुए हैं, देख रहे हैं, शायद अपने वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब करना है और क्या करना है। और वक़्त के साथ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी को चूँकि इस खतरे का एहसास है और हर वक़्त उन्हें इस चीज़ का एहसास है कि उनके पास ज़्यादा वक़्त नहीं है। अगर उन्होंने अंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट की, मुलाकातों से कोई नतीजा ना निकाल सके, तो एक तो तहरीक-इंसाफ में वो डिस्क्रेडिट हो जाएँगे और दूसरा दूसरा फ़रीक भी जो है ना उन वो अब उन्हें खुद के लिए बोझ ना समझना शुरू कर देगा और उनकी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचेगा। तो ये ज़ाहिर है उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं है। अब आने वाले जो चंद दिन हैं इंतहाई अहम हैं, जो बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ये होगा, वो होगा, इतने अराकीन सामने आएँगे। मैं इन इंतहाई मुतसद्दिक़ा इत्तलात के बाद बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होना, कोई अराकीन नहीं आएँगे। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है, कुछ अराकीन ज़रूर आके ये कह सकते हैं कि जो इमरान खान के हवाले से, रहाई के हवाले से इक़दामात करने हैं सूबाई हुकूमत ने, सुहेल अफरीदी ने, वो सैटिस्फैक्टरी नहीं है, हम उनसे मुतमईन नहीं हैं, वो उन्हें बढ़ाए, वो ये करे, वो करे, वो ज़ाहिर है अपनी तजावीज़ भी देंगे। वो हो सकता है, उसके अलावा फ़िलहाल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। हाँ, ख़्वाहिशें ज़रूर हैं लोगों की, बहुत सारे लोगों की ख़्वाहिश है, पहले दिन से वो चाहते हैं कि वो निकाल दें, वहाँ पे हुकूमत गवर्नर राज लग जाए, वहाँ पे पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, किसी भी जेयूआईएफ का, किसी भी का भी गवर्नर अगर गवर्नर एक जमात का है, तो दूसरी जमात से वज़ीर आला आ जाए। लेकिन ज़ाहिर है ये बातें कहना सियासत में कहना बहुत आसान, लेकिन करनी बहुत मुश्किल है। और जितने तहरीक-इंसाफ के पास नंबर है, जिस तरह उन्हें 2 तिहाई अक्सरियत की हमायत हासिल है, और जब सुहेल अफरीदी को बनाया गया तो सबको नज़र आया कि बगावत की बातें तब भी की गई, इतने नाराज़ हैं, नंबर दिए गए, ये हुआ। लेकिन सबने देखा कि उन्हें भरपूर सपोर्ट मिली।
तो सुहेल अफरीदी के साथ अभी भी भरपूर सपोर्ट मौजूद है। हाँ, अब ये देखने वाली बात है कि ये कितना अरसा रहती है, ये बेचैन, नाराज़ जो भी इसे नाम दें, ये ग्रुप है, ये खुलकर कब सामने आता है, लेकिन फ़िलहाल इसके सामने आने का कोई इम्कान नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।